नमस्कार। कभी सोचा है कि जब शेयर बाजार गिरता है तो हमारे दिमाग में असल में क्या चल रहा होता है? आज हम इसी मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं की, हमारे फैसलों की है। जरा सोचिए, सुबह उठकर कोई अपना इन्वेस्टमेंट ऐप खोले और सब कुछ लाल, एकदम लाल। दिल तो जोरों से धड़केगा ही, है ना? बस यही वो पल है जो एक आम निवेशक और एक सफल निवेशक के बीच का सारा फर्क तय कर देता है। तो पिछले साल जब बाजार में ऐसी ही गिरावट आई थी, एक फाइनेंशियल एडवाइजर को उनके 2 क्लाइंट्स का फोन आया। मजे की बात यह है कि दोनों की सिचुएशन बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन उनका नजरिया वो बिल्कुल अलग था। चलिए देखते हैं कि हुआ क्या। तो मिलिए क्लाइंट ए से, जो बाजार गिरते ही घबरा जाते हैं और सारे फैसले डर और इमोशन में लेते हैं। और दूसरी तरफ है क्लाइंट बी, जो शांति से सिचुएशन को समझते हैं और इसे एक मौके की तरह देखते हैं। सोच का बस एक छोटा सा अंतर, लेकिन नतीजा जमीन आसमान का। क्लाइंट ए ने घबराकर सीधा फोन किया, कहा मेरी सारी एसआईपी रोक दो और सब पैसा निकाल लो। जब बाजार ठीक होगा ना, तब देखूंगा, तब वापस आऊंगा। जानते हैं ये क्या है? ये मार्केट को टाइम करने की एक क्लासिक गलती है, जो डर की वजह से होती है और अक्सर बहुत बहुत महंगी पड़ती है। और नतीजा क्या हुआ? उन्होंने सब बेच दिया और बस सही समय का इंतजार करते रह गए। लेकिन मार्केट ने तो किसी का इंतजार नहीं किया। जब तेजी वापस आई तो वो बस देखते रह गए। डर के एक पल ने मुनाफे का एक बहुत बड़ा मौका छीन लिया। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। उसी दिन क्लाइंट बी का फोन आया। उन्होंने बड़े आराम से कहा, अंकुर मार्केट गिरा हुआ है, क्या हम इस महीने अपनी एसआईपी में 50,000 रुपए और डाल सकते हैं? सोचिए जरा, जहां एक निवेशक डर रहा था, वहीं दूसरा इसे डिस्काउंट पर खरीदारी का मौका समझ रहा था। तो उन्होंने क्या किया? कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल। उन्होंने गिरावट को एक मौके के तौर पर देखा, अपने प्लान पर टिके रहे और कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स खरीद लीं। कोई पैनिक नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ अनुशासन। और उस एक अनुशासित फैसले का नतीजा क्या निकला? उस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट पर 22% का मुनाफा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि सही बर्ताव से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो यहां हम 2 बिल्कुल अलग नतीजों को साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है क्लाइंट ए, जिन्होंने डर के मारे एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया, और दूसरी तरफ है क्लाइंट बी, जिन्होंने सिर्फ अपने अनुशासन के दम पर एक शानदार मुनाफा कमाया। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट तक ले जाती है, जिसे कहते हैं बिहेवियरल इन्वेस्टिंग। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन्वेस्टिंग में कामयाबी सिर्फ गणित या चार्ट्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस पर करती है कि हम अपनी भावनाओं को, अपने साइकोलॉजी को कैसे संभालते हैं। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि निवेश में किसी को कितनी जानकारी है, उससे 100 गुना ज्यादा जरूरी है कि उसका व्यवहार कैसा है। कोई कितना भी बड़ा मार्केट एक्सपर्ट क्यों ना हो, अगर मुश्किल समय में वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख सकता, तो वह सारी जानकारी किसी काम की नहीं। 100 गुना। जरा इस पर ध्यान दीजिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। यह हमें ये बताता है कि इन्वेस्टिंग में असली लड़ाई बाजार से नहीं, बल्कि खुद से होती है। कामयाबी की चाबी किसी किताब में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में है। तो कहानी का सार क्या है? दोनों के सामने चुनौती एक ही थी, बाजार में गिरावट। एक ने डर कर बेचा और मुनाफा खो दिया, दूसरे ने हिम्मत दिखाकर खरीदा और अवसर को पकड़ लिया। एक ही सिचुएशन, 2 रास्ते और 2 बिल्कुल अलग मंजिलें। और अब सबसे जरूरी सवाल, जब बाजार में अगली बार गिरावट आएगी, तब एक निवेशक क्या बनेगा? क्लाइंट ए या क्लाइंट बी? यही एक जवाब किसी के भी वित्तीय भविष्य की पूरी कहानी लिख देगा।